ओम गुरुवे नमः। सजगतार जोगी पीर धाम से जय गुरुओं पीरों की जय जोगी कहते हुए कलयुग के अवतारी से जोगी बाबा पौना हरि दूधाधारी जय लखदाता पीर जय कलयुग में संत महात्माओं ने भी, धन गुरु बाबा नानक जी ने भी, कबीर जी ने भी, कलयुग में जितने भी अवतार हुए उन्होंने हमें कल्याण का मार्ग क्या बताया। जब वेद शास्त्र ग्रंथ पंथ हमें क्या कहते हैं कि कलयुग में कल्याण कैसे हो, तो कलयुग 4,32,000 वर्ष का होता है। कलयुग में इस जीव की जो बुद्धि है, जैसे सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग में इतनी विकसित रहती है कि गुरु से पाया हुआ ज्ञान जो भी समझाया जाता है जीव को, उसकी बुद्धि में बहुत विवेक होने के कारण बड़ी जल्दी वो कैच करता है। लेकिन कलयुग में वो उसकी बुद्धि का विवेक कम होता अब कल भी क्या खाया, अगर ये भी याद करना हो तो बड़ा मुश्किल है। कल क्या कपड़े पहने तो भी सोचेगा, तो हाथ में ही कई बार उसके फोन होता है और ढूंढता है, सिर पे उसके चश्मा होता है, ढूंढता रहता है कहाँ मैंने रख दिया। क्योंकि ये कलयुग की बुद्धि, कलयुग में जो इंसानी बुद्धि का विवेक है वो इतना कम हो जाता है, और ऊपर से कलयुग में आयु कम होती है और युगों में हजारों साल आयु होती है। तो अब ऐसा जीव जिसका विवेक बुद्धि का इतना कम है माया के काल के प्रभाव के कारण, और आयु इतनी कम है, कोई बड़ी मुश्किल से 70-80 साल तक जाता है, कोई तो जवानी में ही चले जाते हैं। इतनी इतनी बीमारियां, हार्ट अटैक और कई सारी बीमारियां जो साइलेंट अटैक के बसों हम देखते हैं तो बिल्कुल बीमार भी नहीं था, बिल्कुल तंदुरुस्त था, जवान था, तब भी वो चला गया। तो ये ऐसे कलयुग की ये दो बातें, जिससे कि कलयुग में इस जीव की आयु बहुत कम है और दूसरा उसकी बुद्धि में विवेक बहुत कम है, यादाश्त शक्ति बहुत कम है। तो इसलिए इन बातों को मद्देनजर रखते हुए कलयुग में कई अवतार हुए। श्री जोगी बाबा पौना हरि भी आए, लखदाता जी है, नानक जी है, कबीर जी है, बहुत सारे हर ग्रंथ पंथ में कोई ना कोई अवतार दुनिया को तारने समझाने के लिए है। लेकिन सबने हमें कलयुग में तरने का, इस कलयुगी जीव को क्या रास्ता बताया। वेद शास्त्र ग्रंथ पंथ अगर इस बुद्धि से पढ़ने जाएंगे और कलयुग की प्रभाव से आयु इतनी कम है, तो गीता, रामायण जहाँ ग्रंथ जहाँ सब कुछ हम पढ़ेंगे, पहले फिर हम घर गृहस्थ में परिवार में बड़े होते हैं, शादी करते हैं, बच्चे कर लेते हैं, तो उसी जीवन में हम इतने ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं। और फिर जब हमें थोड़ी हमारे संस्कार उदय होते हैं, जब हमें थोड़ी पुण्य उदय होते हैं, हम सोचते हैं नहीं अपनी आत्मा का कल्याण भी करना चाहिए, यहाँ को भी चलना चाहिए, सेवा सिमरन भक्ति भी करनी चाहिए, ज़रूरी है। जहाँ फिर जिनके पीछे अच्छे पुण्य, अच्छी प्रारब्ध है, वो बचपन से ही जहाँ फिर वो बड़ी स्पीड से चल पड़ते हैं इस तरफ को। तो ऐसे कलयुगी जीव का कल्याण किस तरह से हो। अब उसकी आयु छोटी, बुद्धि में विवेक कम, और किसी भी वेद शास्त्र ग्रंथ पंथ गीता रामायण का वो जो अर्थ है, उसमें जो ज्ञान है वो अपनी बुद्धि से नहीं प्राप्त कर सकता, क्योंकि उसकी बुद्धि माया के अंडर रज तम सत इंद्रियात्मक गुणों के अंडर होने के कारण वो किसी भी ग्रंथ पंथ के सही अर्थ तक बिना सदगुरुओं के, संतों महात्माओं के नहीं पहुंच सकता। क्योंकि जो बुद्धि संसार का ही विवेक, संसार का ही ज्ञान रखने में असमर्थ है, जो इंद्रियां वो गुरुओं पीरों संतों फकीरों की, जहाँ वेद शास्त्र ग्रंथ पुराण उपनिषदों का ज्ञान किस तरह से बिना संतों के, जब गुरुजनों के हासिल कर लेंगे। तो कलयुग के अवतारी पुरुषों ने, श्री जोगी बाबा पौना हारियो, लखदाता हो, नानक जी हो, तो उन्होंने हमें क्या कहा कलयुगी जीव की ये सारी प्रॉब्लम्स को देखते हुए कि इतना ग्रंथ पंथ कहाँ पढ़ेगा जाएगा, तब तक इसी आयु ही खत्म हो जाएगी, ये जीवन काल ही इसका समाप्त हो जाएगा। तो इसका कल्याण किस तरह से हो, तो जिसमें सब ग्रंथों पंथों का निचोड़ आ जाए, वेद शास्त्र पुराणों का, उपनिषदों का,
स्मृतियों का, जिससे इसका कल्याण किया जा सके। तो भक्ति मार्ग की जो 3 भक्तियां, श्रवण, स्मरण और कीर्तन, अगर कलयुग में वैसे अपना कल्याण करने के लिए कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग, योग मार्ग, भक्ति मार्ग 4 मार्ग हैं, लेकिन ज्ञान मार्ग विवेक, विराग्य, समाधि, षट संपत, मुमुक्षुत्व, श्रवण, मनन, निध्यासन, समाधि, ये ज्ञान मार्ग है। और ज्ञान का मार्ग कृपाण की धारा लिखा है, जब वाणी में लिखा खंडे और तीखी वालों निकी। योग मार्ग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 स्टेप योग मार्ग के हैं। और कर्म मार्ग में 80,000 श्लोक हैं। तो ये कलयुगी जीव जिसके पास बुद्धि में विवेक नहीं इतना, ना इतनी आयु है। और फिर भक्ति मार्ग में भी श्रवण, स्मरण, कीर्तन, पाद सेवन, वंदन, अर्चन, दास, साखे, आत्मनिवेदन। तो अब ये इतने बड़े बड़े मार्गों में इतनी स्टेप्स बनाए रखे हैं, जिसको उसको पार करके अपने लक्ष्य को साधना और ज्ञान, ध्यान, कुछ कर्म न जाना। कलयुग में कीर्तन प्रधाना कहते हैं, कलयुग में हवन का या योग का, इस सब का मार्ग कलयुगी जीव के लिए उसको समझाया गया कि इस मार्ग पे चल के तेरी आयु कम है, बुद्धि में विवेक कम है, इसलिए इन मार्गों पे चल के तेरे को वैसे भी कुछ प्राप्त होगा नहीं और तेरा पतन हो जाएगा, तू चल नहीं पाएगा। सिर्फ एक भक्ति मार्ग पे चल के तेरा कल्याण होगा। उन भक्ति मार्ग में भी कई तरह की भक्तियां अलग अलग ग्रंथों में बताई गई है। भागवत में 36 प्रकार की भक्ति, 30 प्रकार की, 20 प्रकार की भक्ति, ऐसे हजारों प्रकार की भक्तियां। लेकिन उसमें से जो मूल है वो 3 मानी जाती है। कलयुगी जीव के हिसाब से गुरुओं, पीरों, संतों, फकीरों ने वेद शास्त्रों, ग्रंथों में उसी पे ही जोर दिया। अगर जीव उसका ज्ञान प्राप्त करे और वैसा चले और करे तो उससे उसको उसका लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। तो उसमें है श्रवण, स्मरण और कीर्तन। और इन तीनों में से भी स्मरण, सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ, कि अगर वो कल्ला स्मरण करे, जैसे हमारे शरीर में प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान, ऐसी 84 तरह की वायु होती हैं। जैसे गंगा जहाँ जहाँ से जिस तट से गुजरती है उसका नाम बदलता जाता है, लेकिन मेन गंगा उसका नाम है। ऐसे ही इस शरीर में जो प्राण शक्ति, इसके कारण ये शरीर जिंदा है। ऐसे ही सब भक्तियों की जो सरमोर भक्ति मूल वो है स्मरण भक्ति, जो सिमरन, जिससे कलयुगी जीव अपना कल्याण कर सकता है। इन सब हालातों को और ये सब पीछे जो बातें बताई गई इनको नजर में रखते हुए, तो वैसे 3 वेद शास्त्र, ग्रंथ, पंथ, साधु, संत, महात्मा हमें ज्ञान देते हैं कि श्रवण, किसी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु से, पूर्ण सदगुरु से जाके उनका प्रवचन सुनो, उनसे तत्व ज्ञान सुनो। हम कौन, हमारा कौन, 84 लाख योनियां क्या है, सुख क्या है, दुख क्या है, आनंद क्या है, दुनिया क्यों बनी, इसका उद्देश्य क्या है, मानव चोला हीरा जन्म कैसे है, आनंद सुख शांति प्रेम क्या है, ये सारी बातें जाके तुम एक सिद्ध गुरु से, वास्तविक गुरु को जाके सुनो, उनसे ज्ञान प्राप्त करो, उनका प्रवचन सुनो। क्योंकि उनके प्रवचन के बिना किसी जप तप हठ पूजा तीर्थ दान से ये माया 2 तरह की होती है, जीव माया, गुण माया। तो जो जीव माया वो जब हम पूरे गुरु का पूर्ण प्रवचन सुनते हैं तब उससे हमारी जाती है थ्योरी की नॉलेज से, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, माया क्या है, 84 लाख योनियां क्या है, ये मानव हीरा जन्म क्यों है, संसार क्यों बना, हमारा उद्देश्य क्या है, ये सारी बातें, सुख शांति प्रेम आनंद क्या है, ये काम क्रोध लोभ अहंकार क्या है, इस सब का डीप नॉलेज जाके इसकी थ्योरी का ज्ञान प्राप्त करना से हमारी जीव माया, गुण माया, 2 तरह की माया होती है।
जिसको हमने जीत के या हरा के अपने भगवत प्राप्ति के लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो किसी जब तप हट पूजा व्रत तप दान से इस जीव माया और गुण माया को नहीं जीता जा सकता। इसके लिए एक सिद्ध गुरु का प्रवचन, सत्संग, बयान, जिक्र, कीर्तन या लेक्चर सुनना जरूरी है। शास्त्रों ने क्या, उठ जाग और गुरु के पास जा, और तत्व ज्ञान सुनने में आलस मत कर, बंदे लापरवाही मत कर, क्योंकि ये जो तेरा मानव चोला ये खीरा जन्म है, तुझे कई करोड़ कल्पों 4 अरब 32 करोड़ 40 लाख 80,000 वर्षों के बाद तुझे ये मौका मिला है जोनियों में भटक भटक के। इसलिए उठ जाग और जा, मुर्शद अपनी मुर्शना से उठ जा और गुरु के पास जा, तो कि तेरे अंदर की जो कामना है, सुख शांति प्रेम आनंद की, वो लक्ष्य तेरा भगवान की दुनिया में ही जाके पूरा होगा। तो इसलिए तत्व ज्ञान सुनने में कभी भी आलस ना कर। इससे पहले ये ठगनी माया मौत तुझे ठग ले, जाके हम कौन हमारा कौन ये ज्ञान प्राप्त कर ले, अपने सच्चिदानंद स्वरूप को जान ले, अपने अंदर की कामनाएं जो है तेरा नेचर है, क्यों तो बार बार कामना से कामना बनाता जा रहा है, और तेरे अंतरीम क्या कामना छुपी है इसको जाके प्राप्त कर, और वो कैसे पूरी होगी, किन से पूरी होगी, ये नॉलेज प्राप्त कर। तो पहला श्रवण भक्ति में हम जपजी साहिब भी पढ़ते हैं, उसमें भी सुनिए की पौड़ियां आती हैं 4 कि सुनने पे इतना जोर परमात्मा ने दी है। सनातन धर्म में भी श्रोत्रियम जो वेद शास्त्रों ग्रंथों पंथों का ज्ञान रखे, हमें भी कराए। ऐसे गुरु की शरणागति में जाके उनसे ज्ञान प्राप्त करने को कहा जाता है। सबसे पहले श्रवण, फिर मनन, निध्यासन, समाधि, ज्ञान मार्ग में भी तो ऐसे किसी पूर्ण गुरु को जाके सुनना कलियुगी जीव के लिए जो सिद्ध हो, जो वेद शास्त्र ग्रंथों पंथों का ज्ञाता और हमें भी ज्ञान कराए, और ब्रह्मनिष्ठ ऐसा प्रैक्टिकल मैन हो जो भगवत प्राप्ति कर चुका हो, जिसके अंदर दिव्य प्रेम और वो ज्ञान का भक्ति का भंडार खजाना हो। तो जिसने अपने लक्ष्य को साध लिया हो, जहाँ वो परमात्मा ही उस महात्मा के रूप में कोई अवतार लेके धरती पे संत बन के आया हो, तो उनको जाके उनके प्रवचनों को सुन, क्योंकि उनकी बुद्धि में त्रिगुणात्मक माया 4 दोष और 5 क्लेश का अधिपत नहीं है, जो मानव बुद्धि में होता है, जिनसे वो पूर्ण गुरु जाने जाते हैं। तो उनका उपदेश जाके सुन, ताकि तेरी जीव माया जाए, और फिर तन मन धन से उनकी सेवा शरणागति से तो शिव शक्ति से युक्त होके भगवान अल्लाह ताला खुदा गॉड वाहिगुरु सतगुरु के माध्यम से हमें ऐसी शिव शक्ति का दान करता है, ऐसी स्वरूप शक्ति का दान करता है, जिससे हम फिर समर्पण जीव इस गुण माया को भी जीत लेता है। तो कलियुगी जीव के लिए तरने के लिए जो सबसे सरल बातें हैं वो हम आपको बता रहे हैं, जो कि उसकी बुद्धि के विवेक और उसके ये जीवन जो थोड़ा सा उसको मिला है, उसमें भी उसकी कोई गारंटी नहीं है कि आज कल परसों रात कब मर जाएगा, बच्चा जवान भी होगा कि नहीं, जवान बुढ़ा भी होगा कि नहीं, ये सब बातों का कोई भी गारंटी किसी को भी नहीं है। तो ये श्रवण करना, सिद्ध पुरुष महात्माओं को जाके सुनना, ब्रह्म ज्ञानियों को। दूसरा कीर्तन, उनके नाम गुण रूप लीला धाम संत, जिनमें ये 6 चीजें रहे, क्योंकि भगवान के अनंत नाम है, अनंत गुण है, अनंत धाम है, अनंत लीलाएं हैं। तो इसलिए उनके नाम गुण रूप लीला, उनके संत, उनके धाम, ये 6 तरह में 6 जगहों पे तुम्हारा मन हो, उनके नामों में, उनके गुणों में, उनके रूप में, उनके लीला में, उनके धाम में। तो ऐसा कीर्तन करना है जिसमें मन सिर्फ इन 6 जगहों पे ही हमारा हो। तो ऐसा कीर्तन करो, सिद्ध पुरुषों को सुनो। कलियुगी जीव के लिए तरने का सबसे आसान मार्ग
जो है वो हम आपको बता रहे हैं। कलयुगी अवतार लखदाता जी भी हैं, पौणाहारी जी भी हैं, नानक जी भी हैं, और कलयुग में और भी बड़े संत महात्मा के रूप में अवतार होते रहते हैं। लेकिन कलयुगी जीव किस तरह से उसका पार उतारा होगा, ये विषय है इस प्रवचन का। तो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु पूर्ण सदगुरु का प्रवचन सुनने से, और दूसरा कीर्तन नाम गुण रूप लीला धाम अपने राधे इष्ट का या अपने साध्य का, जिसको भी हम साधना चाहते हैं, जो भी हमारे राम कृष्ण अल्लाह गॉड वाहेगुरु, उसके बारे में उसकी कीर्ति हो, जिसमें उसके नाम गुण रूप लीला धाम संत, इन 6 चीजों का में ही ये मन जुड़ा रहे। क्योंकि मन का आदत है हमेशा इधर उधर भागना, वो चंचल है। इसलिए कभी नाम में भगवान के अनंत नाम है, राम कृष्ण अल्लाह गॉड वाहेगुरु गोविंद, रूप में जुड़ जाए, उसकी लीला में जुड़ जाए, उसके धाम में जुड़ जाए, उसके संतों में जुड़ जाए, उसके गुणों में, वो गुणों का भंडार है। तो इसलिए ये 6 जगहों पे ही हमारा मन उसको बिजी रखें, लगाए रखें। और तीसरा स्मरण, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। सब भक्तियों में से, सब वेदों शास्त्रों ग्रंथों पुराणों का निचोड़ आ गया उन 3 बातों में। गाविए सुनिए मन रखिए भाव, जिसको कहते हैं। जहाँ जिक्र करो मतलब सिमरन करो, बयान करो मतलब कीर्तन करो, इल्म प्राप्त करो मतलब किसी कामिले मुर्शिद का जाके लेक्चर, ज्ञान, कीर्तन, सत्संग सुनो। यही पीर फकीर सिखाते हैं, यही वाणी कहती है। गाविए सुनिए मन रखिए भाव, दुख पर हर सुख कह ले जाओ, ये निचोड़। गाविए कीर्तन करिए, सुनिए श्रवण करिए, मन रखिए भाव, उससे जुड़िए, उससे प्रेम करिए। और यही बातें तुम किसी भी ग्रंथ पंथ में ले जाओगे, सनातन में ले जाओगे, वहां भी श्रवण स्मरण कीर्तन, ये नौदा भक्ति की 3 सीढ़ी हैं। तो यही 3 प्रमुख है। और उन 3 में से भी जो हम कीर्तन करते हैं वो जुबान से होता है, बेटे गाते हैं, कुछ भी करते हैं। और जो हम श्रवण करते हैं ये कानों से हम करते हैं। तो वंस अगेन, अगर हम श्रवण भी करते जा रहे हैं और कीर्तन भी करते जा रहे हैं, लेकिन ये सब तो हमने अनंत जन्म में किसी न किसी आराध्य इष्ट का, जहाँ भी हमारा जन्म हुआ होगा, जिनसे भी हमारी आस्था हुई होगी, तो हमने उनके बारे में कुछ ना कुछ तो सुना ही होगा और कीर्तन भी किया होगा। कीर्तन करने के लिए रसना पवित्र होएगी, इससे भजन गाएंगे और कीर्तन में हम उस भाव से जुड़ेंगे। तो ये कीर्तन भी रसना से होगा, उससे रसना तो पवित्र होगी, और श्रवण कानों से होगा। लेकिन अगर स्मरण नहीं होगा तो ये दोनों भी शारीरिक क्रियाएं ही बनके रह जाएंगी। इसलिए स्मरण, जैसे इस देह में प्राण है तो ये देह जिंदा है, ऐसे सब भक्तियों का प्राण है स्मरण। मन से हरि गुरु ज्ञान का चिंतन करना, ये कलयुग में कीर्तन प्रधान जो लिखा गया, जब सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ, सुखमणि साहिब में सिमरन की इतनी महिमा गई। फिर सब रोगों की औषध नाम गुरु रविदास जी कहते हैं। तो जिस भी ग्रंथ पंथ ने, गुरुओं पीरों साधु संतों फकीरों ने, कलयुग के अवतारों ने सिमरन की ही, स्मरण की ही, स्मरण भक्ति ही मेन भक्ति बताई है। स्मरण के साथ साथ तुम कीर्तन करो, इन इंद्रियों को भी साथ में जोड़ो, तो वो कीर्तन करना भी फिर तुम्हारा सफल है। और स्मरण के साथ साथ अपने हरि गुरु भगवान को अंदर लेते हुए जब कोई भेंट गाओ कि मेरे आराध्य इष्ट अल्लाह वाहिगुरु मेरे हाजर नाजर मेरे सामने है, जैसे किसी को फोन लगाना तो पहले उसका ध्यान करते हैं, फिर उससे बात होती है। ऐसे जिसका भी कीर्तन करें, पहले उसको अपने मन में लाएं, फिर ही उसका कीर्तन करें। तो स्मरण में मन की भक्ति, क्योंकि मन ही बंधन मोक्ष का कारण है, बल ही 84 लाख योनियों में घुमाने का कारण है, मन में ही संचित कर्मों के अनंत जन्म के पाप मन में कोश में जमा। इसलिए सब वेदों शास्त्रों ग्रंथों पंथों ने
हमें स्मरण करने के लिए, मन से हरि गुरु भगवान का चिंतन करने के लिए, और निरंतर जो भी करते हुए, कहीं भी जाते हुए, जैसे किसी का बेटा बीमार है तो हमेशा वो कहीं भी जाएगा, कुछ भी करेगा, उसी के दिमाग में उसका चिंतन चलता रहेगा। जब अपने घर परिवार संसार का ही चिंतन हमें 24 घंटे चलता रहता है। ऐसे ही स्मरण मन से हमने हरि गुरु भगवान का चिंतन करना है और उसके चिंतन से जुड़ना है। क्यों? क्योंकि हमारा लक्ष्य है जो आनंद है, सुख शांति प्रेम है। हम जहाँ जो भी कर रहे हैं, कुछ भी पाने के लिए, अब पैसा कमा रहे हैं, शादी कर रहे हैं, बच्चे कर रहे हैं, जहाँ कोठियाँ बना रहे हैं, इन सब के पीछे अंतरिव हमारी कामना क्या है कि हम आनंद चाहते हैं, सुख चाहते हैं, शांति। शायद ये हो जाए तो आनंद मिले, शांति मिले, शायद वो प्राप्त कर लें। तो ये शांति की, आनंद की, सुकून सुख की कामना जो बचपन से बाय नेचर इनबिल्ट, हम सच्चिदानंद स्वरूप अपने पिता के अंश हैं, सनातन है, तो वो हमारे अंतरीव का हमारा जो नेचर है वो सच्चिदानंद स्वरूप है। सुख शांति प्रेम आनंद हम चाहते हैं, ये हमारा नेचर है। इसलिए जब तक मन में हरि गुरु भगवान नहीं आ जाएंगे तो वो सच्चिदानंद, उनका आनंद अनंत है, उनका ज्ञान अनंत है, वो सत्य जीवन हमें जन्म मरण से वो परे हैं। तो यही सब चीजें पाने के लिए हम मरना नहीं चाहते, हम ज्ञान चाहते हैं, हम आनंद चाहते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारा नेचर है, क्योंकि हम सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा है। इसलिए स्मरण करने से ही, स्मरण शक्ति भक्ति से ही अंदर के संचित कर्म और पाप हमारे जलेंगे। तो कलियुगी जीव के लिए सबसे आसान जो अपना कल्याण करने का तरीका है कि वो निरंतर अपने हरि गुरु भगवान का चिंतन करे, उसका स्मरण करे। चाहे मुंह से राम अल्लाह गॉड वाहे गुरु वो ना के एक बार भी, लेकिन अंदर उसका चिंतन, उसकी याद और उसका ध्यान हमेशा लगा रहे, जिसके कारण उसका जो बंधन मोक्ष का कारण ये मन है और उसके संचित कर्म है। मन ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, मन ही हमारा सबसे बड़ा दोस्त है। कल्ला कीर्तन करने से नाम गुरु रूप लीला धाम स्मरण कर लिया। अब मन, क्योंकि अपने संस्कार, अपने प्रारब्ध, अपने पुण्य कर्मों से ही हम उतनी देर स्मरण में टिकेंगे, फिर मन भागेगा। इसलिए साथ में कीर्तन को भी जोड़ा गया, मन का इस चंचल नेचर को समझते हुए कि अब स्मरण किया, अब उसका कीर्तन करेंगे नाम गुण रूप लीला धाम संतों का, और श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ पूर्ण सदगुरु से नॉलेज प्राप्त करेंगे, जिससे हमें और ज्ञान मिले और साधना में आने वाली हमारी सारी समस्याओं का हमें समाधान मिले। और हम कौन, हमारा कौन, इसका ज्ञान बार बार उनका प्रवचन सुन के हमारी बुद्धि में उनका ज्ञान पक्का आ जाए, ताकि स्मरण करते वक्त हमें वो ज्ञान जो हमारी बुद्धि में पक्का हुआ होगा, वो हमारा ध्यान जब इधर उधर भागेगा, जब संसारियों में, व्यक्ति वस्तुओं में जाएगा, तो वो ज्ञान हमारा हमें नॉलेज देगा और हमें उन सब चीजों से हटके साधना करने में, अभ्यास करने में, जैसे हमने माँ के पेट से आए थे तो अभ्यास कर करके चाय की आदत लगी, अभ्यास कर करके किसी को शराब पीने की आदत लग जाती है, किसी को तंबाकू खाने की लग जाती है। कि माँ के पेट से कोई भी ऐसी आदतों से नहीं आया था, कोई डाकू नहीं था, कोई चोर नहीं था। ये सब कुछ अभ्यास करने से उसके जीवन का हिस्सा हुआ। ऐसे ही वो अपना कल्याण करने के लिए कलयुग में अगर स्मरण करना शुरू करे और गुरु का पूर्ण प्रवचन तत्व ज्ञान सुनता रहे, तो कुछ दिनों के अभ्यास के बाद जब उसको रस आना शुरू होगा, आनंद आना शुरू होगा, तो जैसे कामी काम के बिना नहीं रहता, लोभ के बिना नहीं रहता, वैसे ही वो सत्संगी, वो कलयुगी जीव ही चाहे है, वो सत्संग भजन कीर्तन स्मरण के बिना, उस नाम के बिना, उसकी याद के बिना अधूरा लगेगा उसको। तो उसके अभ्यास, कुछ दिनों के अभ्यास के बाद उसका काम बनना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसके अंतरात्मा में जो लक्ष्य है सच्चिदानंद स्वरूप का, वो उसको प्राप्त होने लगेगा और धीरे धीरे उसके अंदर की मैल और संचित कर्म भस्म होने लगेंगे।
और परमात्मा रस सिंधु है, आनंद सिंधु है, वो बेअंत बेपार असीम है। तो जब वो उसके मन का हिस्सा होगा तो मन तृप्त होना, शांत होना, सुख में आनंद में होना शुरू होगा। तो फिर अपने आप कुछ दिन के अभ्यास के बाद उसका जीवन बदल जाएगा। वो सुख शांति प्रेम आनंद को महसूस करेगा। उसके पास ये रूहानी दौलत और खजाना अंदर आ जाएगा। इसलिए संसार में कहीं भी रहता हुआ, कुछ भी करता हुआ, गृहस्थ में अपने धर्म कर्तव्य का पालन भी करता हुआ, अपने ऑफिशियली सारे काम भी करता हुआ, क्योंकि अंदर उसके पास जो आ चुके हैं वो बेअंत बेपार स्वामी है। उसका आनंद अंत, उसका ज्ञान आनंद, वो सत्य है। इसलिए हमारे अंदर जो प्यास है, जिसके कारण हम सारी कामनाएं बना रहे हैं, और हजारों कामनाएं पूरी होने के बाद भी हम शांत नहीं है, हम तृप्त नहीं है। तो जब बेअंत से वो जुड़ेगा, अनंत से जुड़ेगा, असीम से जुड़ेगा, सच्चिदा अनंत से जुड़ेगा, तो उसका मन टिकने लगेगा, तृप्त होने लगेगा, शांत होने लगेगा, रस में, सुकून में, आनंद में, ये सब जो भगवान के बड़े बड़े नाम है वो फील करने लगेगा। तो फिर वो उसके बिना कलियुगी जीव रह ही नहीं पाएगा। उसको उसकी आदत लग जाएगी। जैसे उसको माँ के पेट के बाहर आके जिन भी चीजों का अभ्यास उसने किया, उसकी आदत लगी। तो ये कलियुगी जीव गुरुओं, पीरों, संतों, फकीरों का सिद्ध प्रवचन पूर्ण सदगुरु से सुने, जिसको आध्यात्मिक नॉलेज और जिसके पास जो भगवत प्राप्ति कर चुका हो, या नित्य मुक्त कोई मायातीत संत हो। क्योंकि अगर वो प्रैक्टिकली होगा, जब तुम साधना करोगे तभी वो तुम्हें गाइड कर पाएगा। तुम्हारी साधनाओं को जो आने वाली रुकावटें हैं उनमें तुम्हें गाइड कर पाएगा। और जब तुम प्रैक्टिकली करना चाहोगे कि किस तरह से धन्ने ने पत्थर से भगवान को पाया, मीरा ने मूर्ति से भगवान को पाया, किस तरह से इतने इतने दुरात्माओं ने परमात्मा को बनाया, संत बन गए, ब्रह्म ऋषि बन गए, तो ये सारी प्रैक्टिकल नॉलेज भी तुम्हें साधना के वक्त वो देगा। और वेदों, शास्त्रों, ग्रंथों, पंथ का जिससे हमारी जीव माया जाए, वो ऐसा प्रवचन, ऐसा ज्ञान, जैसे आम पक जाता है, पेड़ को छोड़ देता है, अंदर खोपागिरी बन जाती है तो नारियल को छोड़ देती है। तो जब तक नारियल पानी होता है तब तक नहीं। इसी तरह से उसके अंदर आत्मा है जो सच्चिदानंद स्वरूप है, जो अपना ज्ञान चाहती है, अपना हरि गुरु भगवान से मिलना चाहती है, लेकिन वो खुद को शरीर जानने के कारण संसार की कामनाओं की पूर्ति में ही लगा हुआ है अनंत जन्म से, जिससे उसका लक्ष्य सिद्ध नहीं हो रहा। तो जब वो प्रवचन में जाएगा, बैठेगा पूर्ण सदगुरु को, उसको पता लग जाएगा कि मैं अनंत जन्म से क्या गलती कर रहा हूँ, किस तरह लापरवाही से या अपनी अज्ञानता से, अविवेक से 84 लाख का चक्कर लगाता जा रहा हूँ, और कितना अनंत सी मात्रा का दुख, आदि देवी का भौतिक आध्यात्मिक, ये तो तीन ताप, तीन शरीर, त्रिकर्म, त्रिदोष, 4 दोष, फिर पंच क्लेश, पंच विकार, इस सब का दुख मैं भोग रहा हूँ और चाहता मैं आनंद हूँ, काम इसके विपरीत कर रहा हूँ। तो फिर वो सावधान एकाग्र होता हुआ अपने मानव चोले के लक्ष्य को, ये 3 श्रवण और फिर कीर्तन और स्मरण, इन तीनों में से भी स्मरण मेन है। स्मरण मन से होता है, मन में सारी इंद्रियां होती हैं, इसलिए अगर मन जुड़ा है, मन बंधन मोक्ष का कारण है, मन ही हमारा शत्रु है, मन ही हमारा दोस्त है। और ये मन का दूसरा पार्ट है बुद्धि। जब उसकी बुद्धि में तत्व ज्ञान आ जाएगा, दृढ़ हो जाएगा, फिर इसी मन को वो अपना गुलाम कर लेगा, इन मन और इंद्रियों को। और फिर स्मरण करते वक्त उसकी याद चिंतन में साथ में कीर्तन भी करेगा, तो उसका कीर्तन करना भी सफल है और उसका लेक्चर सुनना भी सफल है। लेकिन सबसे मेन जो बात है, हमारे अंतर आत्मा के जो संचित कर्म है, वो सिर्फ कीर्तन जो बार बार से हो रहा है, जहाँ जप रसना से हो रहा है, या श्रवण जो कानों से हो रहा है, उससे जो संचित कर्मों का अंदर जो पाप तुम्हारे जमा है, जिसके कारण तुम्हारा जन्म मरण हो रहा है, वो स्मरण से ही नष्ट होगा।
इसलिए स्मरण भक्ति, सिमरन भक्ति, उसकी याद, उसका चिंतन करने से ही, उसकी याद में निरंतर जुड़े रहने से ही हमें हमारा काम कलयुग में बनेगा। जब तुम पूर्ण सतगुरु को सुनोगे तो तुम्हें पता लग जाएगा कि कैसे बड़े बड़े गुरुओं ने घर गृहस्थ में रह के, बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने, दसों गुरुओं ने, पीर पैगंबरों ने जो बहाना हम लगाते हैं, हम तो गृहस्थ हैं, हम तो फैमिली वाले हैं, हम तो ये हैं, लेकिन वो सारे भी फैमिली वाले थे, वो सारे भी परिवार वाले थे, वो सारे भी गृहस्थ थे, लेकिन वो तब भी महापुरुष थे, क्योंकि उनको ये सब बातों की नॉलेज उनके सद्गुरुओं से मिल चुकी थी, जहाँ वो परमात्मा ही महात्मा बन के गृहस्थ अवतार लेके जब घर परिवार में रह के किस तरह से साधना होती है, कि कोई ये ना कहे कि मेरे पास तो गृहस्थी थी, मेरे पास तो बीवियां बच्चे थे, मैं इसलिए ऐसा नहीं कर पाया, ये बहाना वहाँ आगे नहीं चलता। तो इसलिए भगवान ने 99.9% जो सेंट है इंडिया में, ऋषि मुनि है, वो गृहस्थ वाले हैं, बीवी बच्चों वाले हैं, चाहे ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं, चाहे गुरु हैं, चाहे पीर पैगंबर हैं, चाहे ऋषि मुनि ही थे, कि कोई भी गृहस्थ ऊपर जाके इसका एक्सक्यूज ना दे। तो इसलिए श्रवण, स्मरण और कीर्तन, इसमें से भी जो स्मरण है ये सबसे मेन है, जिससे हमारा लक्ष्य साधा जाएगा, और कुछ दिनों के अभ्यास के बाद हमें उसकी आदत हो जाएगी, हम उसके बिना रह नहीं पाएंगे, और जिससे हमारा ये लक्ष्य जो मानव चोले का है, हमारी बुद्धि में विवेक कम है, आयु कम है कलयुगी जीव की, तो बड़े बड़े ग्रंथों पंथों को समझेगा, पढ़ेगा, सलाद करेगा, ये करेगा, वो करेगा, तो उसकी आयु ही खत्म हो जाएगी। इसलिए संतों ने, कलयुगों के अवतारों ने हमेशा हमें कीर्तन करने पे, श्रवण करने में, सत्संग सुनने में, और सिद्ध पुरुषों को सुनने में, पक्की वाणी को सुनने में, और तीसरा ये स्मरण, और स्मरण उन सब में से भी मेन है। इसलिए स्मरण में 24 घंटे शुरू में नहीं जुड़ा जाता, इसलिए साथ में कीर्तन, नाम, गुण, रूप, लीला, धाम का मन की चंचल नेचर को देखते हुए ये 6 भाव और खोले गए, जिसम का मन का अटैच होना और रहना भी वंस अगेन भक्ति ही मानी जाती है। इसलिए सदगुरु सबको इस सिमरन की, इस स्मरण की दात बख्शे। तो स्मरण करने से आदि दैविक, आदि भौतिक इत्यादि सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, चाहे वो संसारी काम है, चाहे भगवत प्राप्ति है, चाहे रूहानी नॉलेज है, ये सब कुछ स्मरण करने से ही होगा, क्योंकि मन ही बंधन मोक्ष का कारण है, मन ही 84 लाख योनियों में चक्कर लगाने का कारण है। भगवान मन से किया गया कर्म ही नोट करता है, इसलिए मन का जुड़ाव, मन का जुड़ना ही ये पहली शर्त है जो भगवान की कचहरी में देखी जाती है। और उसके लिए अब तत्व गुरु का कीर्तन, प्रवचन, लेक्चर, बयान, जिक्र अलग अलग भाषा में सुनना जरूरी है। तो ये 3 तरह की ऐसी भक्ति है, श्रवण भक्ति, स्मरण भक्ति, कीर्तन भक्ति, जिसका निचोड़, जो निचोड़ है सब गुरुओं, पीरों, फकीरों, संतों, महात्माओं के अवतार का और उनके दिए हुए उपदेश का, और शास्त्रों, वेदों, ग्रंथों, पुराणों का, और उन सब में से भी स्मरण भक्ति, सिमरन, जिससे कोई भी कलयुगी जीव कैसा भी उसने पीछे कर्म किया है, तुम कोर्ट में जाओगे, जज को बोले खून किया है मैंने, तो बोलेगा फांसी चढ़ जाए, अगली बार मत करियो, शिक्षा ले ले जाए, ये पाप किया है, तो वहां कोई माफी नहीं, कोई एक्सक्यूज नहीं है, दंड। लेकिन जो स्मरण करता है ईश्वर अल्लाह ताला खुदा का, और खुद को पतित जानता है कि मैं गुनहगार हूं, मैंने ये गलती की, मुझे मानव चोला किसके लिए मिला था, और मैंने सब कुछ क्या किया, हे प्रभु इस बार, इस जन्म, बाहर जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेके, भगवान उसके अनंत जन्म के पापों को भी भस्म कर देता है, उसका हिसाब किताब फाड़ के फेंक देता है। क्योंकि अगर वो हमें भोग कराने लगे स्मरण करने के बाद भी भक्त, तो अनंत जन्म लेके भी, इतने कर्म भोग के भी फिर अनंत जन्म, अनंत कर्म बच जाएंगे। इसलिए भगवान कहता है तू सिमरन कर, तू स्मरण कर,
और अपने हरि गुरु भगवान के चरणों की शरणागति कर और समझ जान जा कि तूने इतने जन्म क्या गलती की है, तो मैं तेरा वो सारा पाप खत्म कर दूंगा, नष्ट कर दूंगा, तेरे हिसाब किताब का ये चिट्ठा जो वो फाड़ दूंगा और तेरा ये जीवन सफल हो जाएगा, तू अपने सच्चिदानंद स्वरूप खजाने को प्राप्त कर लेगा। ये था प्रवचन कि कलयुग में हम किस तरह से कर सकते हैं अपनी बुद्धि का विवेक और अपने जीवन काल को देखते हुए। उन सब में से तीन भक्तियों में से एक भक्ति मेन बताई, वो हमें करनी है, उसी से हमारा कल्याण होगा। संसार में कुछ करना है, एक घड़ा बनाना है तो सामान चाहिए, नॉलेज चाहिए, मिट्टी चाहिए, उसके प्रति इच्छा चाहिए घड़ा बनाने की, और फिर शुरू करो घड़ा बनाना, प्रारंभ करो, तब वो तब भी उसमें कामयाब होगे कि नहीं होगे ये कोई गारंटी नहीं है। लेकिन सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ, ये गारंटी है अकाल पुरख की, गुरुओं पीरों संतों फकीरों की, वेद शास्त्रों की, ग्रंथों की। तो ऐसे ही जैसे हमने उस जगह पे अभ्यास किया, जिस जगह पे संसार में मेहनत की, उसमें भी हम कई चीजों में कामयाब हुए। जहाँ कोई गारंटी नहीं है, रिस्क लेके बिजनेस कर रहे हैं, हम सब कुछ बेच के हमने बाहर भेज दिया लड़के को, ये सब हर जगह पे हमने जिंदगी में रिस्क लिया है और जिसमें हम कामयाब होंगे। और यहाँ जहाँ पे हमारी गारंटी है, हमारा उद्धार पक्का है, हमारे दुख पक्का कटेंगे, हमारे सारे काम पक्का बनेंगे, हमारे मानव चोला का लक्ष्य पूरा हो जाएगा। तो वहाँ हम चल नहीं रहे, ये हमारी मूर्खता है, लापरवाही है, कुसंगति है, हमारे अनंत जन्म के पाप है। तो हमें इन बातों की समझ करनी है और अपने जीवन के लक्ष्य को घर परिवार संसार में गृहस्थ में रह के भी अपनी आत्मा के कल्याण को, जिसके लिए मानव चोला मिला है, इसके बारे में सोचना पड़ेगा। तभी हमारे सारे दुख जाएंगे, तभी हमारा जीवन सुखों से, आनंद से, सुकून से, शांति से, और कितनी मेहनत है संसार के एक भी काम को करने के लिए। और स्मरण जहाँ मर्जी बैठ के तुम करो, तुमने मन से करना है, यहाँ करो, रूम में करो, घर में करो, ऑफिस में करो, चलते फिरते करो। भगवान कहता है तू मुझे गंदा नहीं कर सकता, मैं तुझे पवित्र कर दूंगा। इसलिए तू किसी भी अवस्था पे कहीं भी बैठ के कैसे भी बस मेरा चिंतन कर, मुझे याद कर। जैसे तू हर जगह अपने संसार को साथ लेके चलता है, उनकी याद को साथ, ऐसे ही तू मेरी याद को लेके मेरे चिंतन को हमेशा चलता रहे, तुझे तेरा लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। रामदास की तरफ से जय गुरुओं पीरों की, जय जोगी नाथों की सच बता।